कितना जरूरी है, या फिर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से एक एक्टर की परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है। तो एक्टिंग जो है ना वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, और किसी भी परफॉर्मेंस में परफेक्शन लाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसके लिए ट्रेनिंग की और उस चीज की या उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही होता है कि कहीं जाना और कहीं पहुंच गए। क्योंकि अगर हम सही चीज या सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस प्रैक्टिस का भी कोई फायदा नहीं। और सही चीज को और सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए हमें उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिससे आपको ये आइडिया होगा कि प्रैक्टिस से और ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। तो ये लड़का गौरव, इसे मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया। मॉडल है, गुड लुकिंग है, पर जब हमने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, कुछ एक बेसिक वर्कशॉप की जरूरत है। तो हमने एक छोटी सी वर्कशॉप की। पहले दिन मैंने इससे बोला तो मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखा, जो तुम अच्छी तरह से बेस्ट अपना दे सकते हो वो मुझे करके दिखा। तो इसने एक ये डायलॉग मुझे बोल के दिखाया, देखिए आप। तुम्हें किस मुंह से मां कहूं सुधा देवी, तुम तो सिर्फ जवान लड़कियों की जिस्म का धंधा करने वाली दलाल हो। सॉरी अगर बुरा लगा हो तुम्हें तो जिस्म फिरोशी करने वाली मलिका कहना चाहिए, मलिका। तुम्हें पता है सुधा देवी, तुम्हारे हरम में आके जवानी सांस लेती है, लेकिन बाजार में जाते ही वो जवानी सांस तोड़ देती है। जाओ जाओ सुधा देवी जाओ, कहीं ये दुनिया ये ना कह दे कि एक लड़के ने अपनी मां पे हाथ उठा दिया। तुम्हें पता है सुधा देवी, बचपन से मैं तड़पा हूं मां के प्यार के लिए। जिस व्यक्ति को मैं आज तक अपना पिता मानता था, मुझे आज पता लगा वो मेरा बाप है ही नहीं। मुझे तो तुमने जन्म देके एक कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। जाओ सुधा देवी जाओ जाओ। तो देखा आप लोगों ने, ये डायलॉग उसने बोला मेरे सामने, और जब मैंने उससे ये पूछा कि इसमें क्या कमी है, आपने भी देखा होगा कि इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, फंबल है बीच में, क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो जब मैंने इससे पूछा गौरव से क्या कमी है इसमें, सर बोला मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं सर आप बताइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस डायलॉग में ये डेफिनेट नहीं है कि इसे क्या करना है, क्लियर नहीं है इसे क्या करना है। इसने लाइंस बोल दी हैं, लेकिन उन लाइंस के पीछे इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, मूड क्या है, वो कैरेक्टर क्या है, वो नहीं मालूम। जब पूछना शुरू किया तो बोला हाँ नहीं सर मुझे नहीं मालूम क्या फील है, क्या कैरेक्टर है। तो पहली चीज ये आ गई कि लाइंस पता है बट नहीं मालूम इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या मुझे एग्जैक्टली करना नहीं मालूम। तो क्या करना है वो छोड़ के लाइंस पे कंसंट्रेशन है, खाली लाइंस पे ध्यान है कि मुझे बोलना क्या है। तो विदाउट फीलिंग और विदाउट इमोशंस कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जैसे बिना बेस के, कोई बेस नहीं है, या आप ये कहें कि यार बिना रूट के कोई भी ट्री, या बिना किसी जड़ के या बिना नींव के कोई इमारत जैसे खड़ी होती है, ऐसे ही बिना इमोशंस के, बिना फीलिंग्स के कोई भी परफॉर्मेंस बेसलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं। खाली लाइन बोलने से एक्टिंग नहीं होती, लाइंस जो है वो सबसे बाद में आती है। तो मैंने जब पूछा गौरव से कि ऐसा ही है, तो सर हाँ ऐसा ही है, मुझे नहीं मालूम कैसे फील करना है, क्या करना है। ठीक है, मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ। नॉर्मल लाइफ में या जो रियल लाइफ में हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारा अपना एक कैरेक्टर होता है, और हम जब किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हम उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से बिहेव करते हैं। और एक्टिंग में भी ऐसा ही होता है। एक्टिंग में हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जाना होता है और उस कैरेक्टर के हिसाब से सोचना होता है, और वो कैरेक्टर किस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को उस कैरेक्टर के हिसाब से फील करके फिर हमें रिएक्ट करना होता है या परफॉर्म करना होता है। तो
यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, एक यंग लड़का है, सिचुएशन क्या है कि उस लड़के के सामने एक औरत खड़ी है जिससे वो बात कर रहा है, और वो सामने जो औरत खड़ी है वो इसकी माँ होने का क्लेम कर रही है, वो ये दावा कर रही है कि वो इसकी माँ है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जो औरत है जो इसकी माँ होने का क्लेम कर रही है वो लड़कियों की दलाली करती है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उस औरत ने इसे पैदा होते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इन चीजों के हिसाब से आपको फील करना है। और एक पॉइंट कि जिस इंसान को ये कैरेक्टर आज तक अपना बाप समझता आया, आज इसे पता चलता है कि उसका बाप है ही, तो आप उस कैरेक्टर के हिसाब से फील कीजिए कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है उसकी फीलिंग्स क्या होगी। वो कैसे ऐसी औरत को अपनी माँ कह सकता है कि जो लड़कियों का धंधा करती है, दलाली करती है, और उसने उसे पैदा होते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और जिस इंसान को एक आदमी 20 साल 25-30 साल तक अपना बाप समझता है, वो आज उसको पता चलता है कि उसका बाप है नहीं, क्या फीलिंग होगी, क्या आपको कैसा लगेगा? एक बार अपने ऊपर लेके इसको सोचिए। फिर मैंने बोला इसको कि हाँ समझ में आया, हाँ बोले सर समझ में आया। तो मैंने कहा इसको फील करके, अब प्रैक्टिस करके, अब इसको आपने बोलना। तो सेकंड डे इस फीलिंग्स के और इमोशंस के हिसाब से जब सेकंड डे परफॉर्म किया तो कितना फर्क है वो भी आप देखिए। तुम्हें किस मुंह से माँ कहूँ सुधा देवी? तुम्हें माँ कहलाने का मतलब है उस रिश्ते पर कीचड़ उछालना, उन अल्फाजों को गाली देना। अरे तुम तो सिर्फ जवान लड़कियों के जिस्म का धंधा करने वाली दलाल हो। माफ करना सुधा देवी अगर बुरा लगा हो तो। तुम्हें तो जिस्म फिरोजी की मलिका कहना चाहिए, मलिका। तुम्हें पता है सुधा देवी, तुम्हारे हरम में आके जवानी सांस लेती है, लेकिन बाजार में जाते ही वो जवानी दम तोड़ देती है। और तुम किस हद से आज मुझे अपना बेटा कहती हो? अरे तुम तो वो माँ हो जिसने मुझे जन्म देते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। तुम्हें पता है सुधा देवी, बचपन से तड़पा हूं मैं माँ के प्यार के लिए, और आज मुझे यह पता लगता है जिस आदमी को मैं बचपन से अपना बाप मानता हूं मेरा बाप है ही नहीं। जाओ सुधा देवी जाओ, कहीं आज दुनिया ये ना कहते कि एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। जाओ, निकल जाओ। देखा आपने दूसरे दिन की परफॉर्मेंस में और पहले दिन की परफॉर्मेंस में कितना फर्क है। पर ये फर्क क्यों है? क्योंकि अभी उसे एग्जैक्टली मालूम है कि उसको करना क्या है। नहीं तो यही डायलॉग उसने 1 साल पहले कहीं किसी ऑडिशन में बोला था, और 1 साल बाद जब बोला तो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या करना है। लेकिन जब ये मालूम चल गया है कि अभी हमें क्या करना है, तो आपकी गाड़ी एक ट्रैक पे आ गई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस बेस्ट है, परफेक्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सही ट्रैक पे है। इस हिसाब से या इस तरीके से अगर ये परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करेगा तो एक लेवल पे जाके किसी परफेक्शन पे या इंप्रूवमेंट पे पहुंचेगी, सही ट्रैक पे जाएगी, सही रास्ते पे जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि अब इसे ये पता चल गया कि फील कैसे करना है, क्या कैरेक्टर है, क्या इमोशन है। बट अभी अप टू द मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये ऐसे प्रैक्टिस नहीं है फील करके और उतना एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को क्रिएट करने का। अब ये जो डायलॉग है इसमें 3 मेन इमोशंस हैं। पहला दुख, ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है या जिसका सब कुछ चला गया। दूसरा है गुस्सा। गुस्सा है वो सामने जो औरत है उसके ऊपर जिसने उसे पैदा होते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया, तो उसे इस बात का गुस्सा है। तीसरा है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस लिए है? कि एक इंसान का सब कुछ चला गया और वो कुछ नहीं कर सकता। और ये तीनों इमोशंस अपने एक्सट्रीम लेवल पे, इतने एक्सट्रीम पे हैं कि आदमी ये सोचता है कि मैं दुनिया में आग लगा दूं। तो यही बात मैंने इसको बोली गौरव को कि अब तुम आंख बंद करके मेरे सामने बैठो और मेरी बात सुनो। ठीक है, कल से आज है इंप्रूवमेंट, बट जो एक लेवल चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए इस सिचुएशन को तुम अपने हिसाब से फील करो। तुम ये फील करो, आंखें बंद करो और मैं जो बोलता हूं उसको सुनो
ये जो सामने औरत है ये तुम्हारी रियल मदर है। इमेजिन करो कि तुम्हारी रियल मदर है और ये औरत लड़कियों का धंधा करती, किसी ने तुम्हें आके बताया कि ये लड़कियों का धंधा करती है, क्या फीलिंग होगी तुम्हारी? आंख बंद करके सोचो, अपनी रियल मदर को जब देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कैसे इमोशंस तुम्हारे चेंज हो। और इस औरत ने तुम्हें पैदा होते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान को तुम आज तक अपना बाप समझते आए हो वो तुम्हारा बाप ही नहीं। सोचो, अपने आप को आंख बंद करके उस सिचुएशन में ले जाओ और फील करो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया में आग लगा दूं। मैं आप लोगों से भी बोलता हूं, इस सिचुएशन को आंख बंद करके अपने ऊपर इमेजिन कीजिए। जैसा मैंने बोला है, उस चीज को अपने ऊपर इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। अंदर से कितना गुस्सा, कितना दुख, कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यही चीज जब मैं गौरव को बोल रहा था, आंख बंद करके गौरव मेरे सामने बैठा हुआ था और कैसी फीलिंग थी उसकी, मीन्स चेहरा लाल हो गया था गुस्से से जब उसने अपने ऊपर इमेजिन करना शुरू किया। कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का दुख है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद जब थर्ड डे हमने सेम डायलॉग प्रैक्टिस किया, सेम डायलॉग रिपीट किया, कितना डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड डे में, कितना डिफरेंस है आपको देखेंगे तो आपको फील होगा। तुम्हें किस मुंह से मां कहूं सुधा देवी? तुम्हें मां कहलाने का मतलब होगा उस रिश्ते पर कीचड़ उछालना, उन अल्फाजों को गाली देना। अरे तुम तो सिर्फ जवान लड़कियों के जिस्म का धंधा करने वाली दलाल हो, दलाल। तुम्हें पता है सुधा देवी, तुम्हारे हरम में आके जवानी सांस लेती है, लेकिन बाजार में जाते ही वही जवानी दम तोड़ देती है। और आज किस हद से तुम मुझे अपना बेटा कहती हो सुधा देवी? तुम तो वो मां हो जिसने मुझे जन्म देते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। और आज मुझे ये पता चलता है जिस आदमी को बचपन से मैं अपना बाप मानता हूं वो मेरा बाप है ही नहीं। जाओ सुधा देवी जाओ, कहीं आज ये दुनिया ये ना कह दे कि एक बेटे ने अपनी मां के ऊपर हाथ उठाया है। जाओ, निकल जाओ। देखा आपने, तीसरी बार जब किया है तो कितना डिफरेंस है फर्स्ट परफॉर्मेंस में और थर्ड परफॉर्मेंस में, जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क इसलिए है, प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों चीजें साथ में है। क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। तो थर्ड परफॉर्मेंस में आपने देखा इमोशंस भी हैं, एक्सप्रेशंस भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इससे अच्छा नहीं हो सकता है या ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन सही रास्ते पे है, सही ट्रैक पे है। और इस परफॉर्मेंस को डायरेक्टर चाहे तो अपने हिसाब से इंप्रूवमेंट करवा सकता है, क्योंकि एक्टर को नॉलेज है क्या करना है। अगर इसे नॉलेज नहीं होती, फीलिंग्स का पता नहीं होता, एक्सप्रेशंस का पता नहीं, तो नहीं कर सकता। डायरेक्टर चाहे कितना भी समझाए नहीं कर सकता। तो ये सब बताने का मेरा मतलब यही है, प्रैक्टिकली दिखाने का, कि ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से एक्टिंग में कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये तो सिर्फ 3 दिन का आपने देखा, 3 दिन में कितना हमने इंप्रूवमेंट देखा गौरव के अंदर। तो जब प्रॉपर ट्रेनिंग जब होती है तो आप खुद सोच सकते हो कि आदमी में कितना डिफरेंस आ सकता है, कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना, बेसिक तैयारी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि बिना तैयारी के आप लड़ाई के मैदान में नहीं उतर सकते। अगर लड़ाई के मैदान में उतरना है तो हथियार और तैयारी बहुत जरूरी, क्योंकि बिना तैयारी के और बिना हथियारों की कोई जंग नहीं जीती जा सकती। और इंडस्ट्री में काम करना, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना भी एक जंग लड़ने जैसा है। इंडस्ट्री में काम है, बहुत काम है, लेकिन ट्रेन और प्रोफेशनल एक्टर्स के लिए अगर आप बिना तैयारी के या बिना नॉलेज के यहाँ पे आते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है, और सबसे बड़ी चीज
कई बार इंसान की लाइफ भी वेस्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो पहले प्रॉपर तैयारी कीजिए, उसके बाद यहाँ आइए।